नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी गुंजन पुस्तिका कक्षा 8वीं का 13वां पाठ अनोखा बदला, इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज हम करेंगे। प्रस्तुत पाठ अनोखा बदला में ध्यानचंद की जो संस्मरण है उन पर ये आधारित है। तो उन्होंने अपने ही यादों को इस पाठ में पिरोया है। जैसा कि नेम से ही प्रतीत होता है, अनोखा बदला नाम है पाठ का, कि क्या हुआ था जब वो खेल रहे थे तो मैदान में ही विपक्षी टीम की दूसरी टीम जो थी उनके साथ धक्का मुक्की हो गई। उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और ओलंपिक जो है उसका स्वर्ण पदक भारत की झोली में ला दिया। हॉकी का मैच था वो, तो इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने अनोखा बदला लिया। तो ये प्रस्तुत पाठ आपने पढ़ा होगा और इसी पर आधारित प्रश्न उत्तर और व्याकरण का के प्रश्न हैं वो हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब है पाठ बोध मौखिक प्रश्न उत्तर। पिता के तबादलों का ध्यानचंद की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पिता के तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके। कक्षा 6 तक ही वो पढ़े थे, पिता के तबादले होते रहे इसलिए। ख है, न्यूजीलैंड गई भारतीय टीम हॉकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा? न्यूजीलैंड में भारतीय हॉकी टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रा रहे और केवल एक ही मैच वो हारी थी। तो यानी कि प्रदर्शन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा। माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी क्यों मारी? माइनर्स टीम का खिलाड़ी ध्यानचंद से गेंद नहीं छीन सका, इसलिए गुस्से में आकर उसने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी दे मारी। ठीक है। सफलता प्राप्ति में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक गुण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? लगन, साधना और खेल भावना, ये गुण सफलता दिलाते हैं। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं उसमें लगन होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए, मतलब हमारी तरफ से एफर्ट डालनी चाहिए हमें, और खेल की भावना, अनुशासन सबसे जरूरी होता है। आगे है लिखित प्रश्न। क, ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर रुझान कैसे हुआ? सूबेदार मेजर तिवारी के बार बार कहने पर ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर रुझान हो गया। ठीक है। सूबेदार मेजर तिवारी ने उसको बार बार खेलने के लिए बोला, तो ध्यानचंद का हॉकी की ओर ध्यान हो गया। ख है, मैं तुम्हारे व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। इस कथन का विरोधी टीम के खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ा? विरोधी टीम का खिलाड़ी घबरा गया और वह ध्यान से खेलना छोड़कर ध्यानचंद को ही देखता रहा। ठीक है। ध्यानचंद ने जब विरोधी टीम के खिलाड़ी ने उसके सर पर हॉकी मारी तो ध्यानचंद ने बोला कि मैं तुम्हारे व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। तो फिर दूसरी टीम का जो खिलाड़ी था जिसने हॉकी मारी थी, तो वो अपने रास्ते से डगमगा गया। ठीक है। और किसको देखता रहा? ध्यानचंद को ही देखता रहा। इसलिए उनके खेल पर बुरा असर हुआ और वो हार गए, ध्यानचंद की टीम जीत गई। आगे है ग, ध्यानचंद ने विरोधी टीम से बदला कैसे लिया? ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल करके विरोधी टीम से बदला ले लिया कि 6 गोल किए उसने लगातार, तो विरोधी टीम हार गई और उन्होंने अपना बदला ले लिया। हिटलर ध्यानचंद की किस बात से प्रभावित हुआ और उसने अपने अधिकारी से क्या कहा? हिटलर ध्यानचंद के सहयोग और खेल भावना से प्रभावित हुए। उन्होंने अपने अधिकारी से कहा कि ध्यानचंद से कहो कि वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। ठीक है। जर्मनी के लिए हिटलर ने उसको न्योता दिया, पर ध्यानचंद ने ऐसा नहीं किया, वो अपने देश में ही रहे। आगे है, भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता क्यों चिंतित थे? तो क्यों चिंतित थे? अभ्यास मैच में जर्मनी से मिली पराजय और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण पंकज गुप्ता बहुत चिंतित थे। ठीक है। जर्मनी से क्या मिली थी? उनको हार मिल गई थी उस मैच में, अभ्यास मैच में, और मैदान भीगा हुआ था और परिस्थिति जो है वो हमारे अनुकूल नहीं थी, इसलिए वो थोड़े चिंतित हो गए थे।
अब है हाँ और नहीं में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर वाक्य लिखा हुआ है और आपको हाँ और ना में उत्तर देना है। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते। जो भारतीय टीम थी कितने मैच जीते? 18 मैच जीते। तो हाँ। ध्यानचंद ने खिलाड़ी को मारकर अपना बदला लिया। क्या मारकर बदला लिया था? नहीं, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने तो क्या था कि एक से बढ़कर एक गोल की और जीत कर बदला लिया था। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे घेर लेते थे। यस, सही है ये बात। हाँ, उन्हें जो है वो छोटे छोटे बच्चे घेर लेते थे। वे जर्मनी जाकर मार्शल बन गए। नहीं, वो अपना देश छोड़कर नहीं गए, वो इधर ही रहे। पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया। यस, हाँ, पंकज जी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए तिरंगा रख दिया। किसकी शान आपको रखनी होगी। आगे है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सूबेदार मेजर आले तिवारी ने ध्यानचंद की प्रतिभा को कब पहचाना? तो कब पहचाना? रेजिमेंटों के बीच खेले गए मैच देखकर ध्यानचंद की प्रतिभा को पहचाना कि ये तो बहुत ही काम का खिलाड़ी हो सकता है और बहुत आगे बढ़कर जाएगा, और वही हुआ। छोटे बच्चे ध्यानचंद से क्या जानना चाहते हैं? सफलता के राज के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप कहीं पर भी हार नहीं मानते, वो जानना चाहते हैं। खेलते समय ध्यानचंद किस बात का ध्यान रखते थे? खेलते समय ध्यानचंद हार या जीत पूरे देश की है, इस बात का ध्यान रखते थे। अगर हारेंगे तो ये मानो कि पूरा देश हार गया, जीतेंगे तो ये मानो कि पूरा देश जीत गया। इसलिए वो आगे बढ़ते ही रहते थे और जोर और शोर से खेलते थे। यह है मूल्यपरक प्रश्न कि कुशल नेतृत्व के लिए कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है। नेतृत्व मतलब क्या होता है? कप्तान जो होता है वो नेतृत्व ही तो करता है। कि अच्छा कप्तान बनने के लिए कि किसके लिए किन गुणों का होना आवश्यक है। तो देखिए, बखेल भावना कि खेल भावना ही एक सच्चे खिलाड़ी की पहचान और कर्तव्य है। ठीक है, खेल की भावना होना। मेरे विचार से खेल भावना से खेलना अधिक महत्वपूर्ण है। फिर चाहे जीत मिले या हार, खेल की भावना से खेलना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, कभी भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। खेल भावना खेल की आत्मा है। जीत हार से भी अधिक आनंद खेल भावना से खेलकर मिलता है। कई बार क्या होता है कि हम चीटिंग करके जीत जाते हैं तो उसमें इतना आनंद नहीं मिलता। अगर हम मेहनत करके जीतते हैं और वो जीत हमें हासिल होती है, उसमें अलग ही मजा आता है। इसलिए खेल भावना में कभी भी हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। और खेल भावना से खेलकर जो आनंद मिलता है इस बहुत ही ज्यादा, और इसकी परवाह किए बिना खेलने और जीत हासिल करने से खिलाड़ी जीतता नहीं, बल्कि खेल और खिलाड़ी दोनों की हार होती है। कि कई बार क्या होता है कि परवाह हो जाती है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, वो टेंशन हो जाती है। अगर वो टेंशन हो जाएगी हमें तो फिर क्या है, हमारे खेल पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा करने वाले दूसरों के सामने अपने देश की छवि को धूमिल करते हैं। इसलिए अच्छा कुशल नेतृत्व उसी में होता है कि खेल की भावना से खेल को खेलना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। यह है भाषा ज्ञान हिंदी के पर्यायवाची शब्द। लगातार, लगातार का दूसरा अर्थ क्या होता है? निरंतर। ठीक है। दिलचस्प, मनोरंजक, कोशिश, प्रयास, प्रयत्न। इकट्ठा, एकत्र, तरक्की, उन्नति, गुस्सा, क्रोध। ठीक है, ये तो हो गए भाषा ज्ञान के प्रश्न उत्तर। अब है उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्द। तो उपसर्ग और प्रत्यय युक्त दोनों ही लगाए गए हैं इसमें। जैसे अनुकरणीय, इसमें अनु उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। असंतुलित, ए क्या है? उपसर्ग है और इत क्या है? प्रत्यय है। प्रभावित, इसमें क्या है? प्रभावित में उपसर्ग है और इत प्रत्यय है और भाव मूल शब्द है। सफलता, इसमें ता प्रत्यय है, स उपसर्ग है। लापरवाही, ला जो है उपसर्ग है, ये उर्दू का उपसर्ग है, ला उपसर्ग है और परवाह मूल शब्द है और ई जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है।
ठीक है। कारक चिन्ह और कारक के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए कि का के देखो बच्चों, कारक के लिए मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी ग्रामर में देख सकते हैं। और कारक की पहचान क्या होती है? कारक की पहचान होती है कि जो छोटे छोटे शब्द आते हैं ना, संबंध बोधक शब्द वाक्य को जोड़ने के लिए, में, पे, पर, का, के, की, ये क्या होते हैं? कारक ही होते हैं। ठीक है। और एक वाक्य बताया हुआ है मैंने, वो कारक आपको ध्यान होगा तो, कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में प्रण संबोधन हे अरे, संबोधन तो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। तो इस प्रकार से ये वाक्य आप याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर। 6 कारक ये मुख्य होते हैं। तो का की के संबंध कारक है, से अपादान कारक है। से मतलब यहाँ पर से है अलग होने का भाव, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये हो गया अपादान कारक। फिर है से करण कारक, यहाँ पर कलम से लिखना, ठीक है, झाड़ू से सफाई करना, तो साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, वो होता है करण कारक। में पर अधिकरण होता है, ने होता है कर्ता कारक। इस प्रकार से ये कारक हमारे हो गए हैं। अभी बच्चों यहाँ पर चौथा प्रश्न जो है शब्दों का विग्रह है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। शब्दों का विग्रह आपको करना है, 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया है, उनको अलग अलग लिखकर उनका अर्थ बताना है। जैसे यहाँ पर है खेल भावना। खेल भावना का अर्थ क्या होता है? खेल की भावना। घुड़दौड़, घुड़दौड़ का अर्थ होता है घोड़ों की दौड़। स्वर्ण पदक, स्वर्ण का पदक। उद्योगपति, उद्योग का पति। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। सिर दर्द, सिर का दर्द। जलधारा, जल की धारा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक है, तो ये हो गया शब्दों का विग्रह। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, और दोस्तों के शेयर करने के बाद आपको लाइक करनी है। नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी की सब वीडियोस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।